हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम उसको सब्सटेंसों को सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये सारे सवाल आज की क्लास में आपको सभी मिलने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, या इस चैप्टर आपको यही सिखाने वाला है कि सब्सटेंस को सेपरेट कैसे करें। जैसे चाय में से चाय की पत्ती को अलग कैसे किया जाता है, और मिल्क में से बटर कैसे अलग किया जाता है, और आप देखोगे सीड में से स्टाल्क कैसे अलग किया जाता है, या अगर किसी वेपरेशन कैसा होता है, कंडेंसेशन कैसा होता है, या किसी आपके ग्रेन में धूल मिट्टी डस्ट हो जाए उसको कैसे अलग करने, ये सारी बातें आज की क्लास में आप सीखने वाले हो। तो अगर आप ये चैप्टर को समझना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे साथ प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, और एक एक करके सब कुछ समझ के आज जरूर जाइएगा। जैसा कि दोस्तों आप देखते हो कि इस चैप्टर में जो बता रहा कह रहा क्वेश्चन में कि इन आवर डेली लाइफ देयर are many instances when are the notice substance begin the separation from the mixture of the material। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे देखा होगा सेपरेट करते हुए, लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन आप देखना, आप टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम इन द लिक्विड विथ आई स्टेनर वाइल इन द प्रिपेयरिंग टी। जब टी बन जाती है, आपकी घरों में पक जाती है अच्छे से, तो टी लीफ जो होती है, टी चाय की पत्ती, उसको आप अलग कर देते हो बाय फिल्टर से, या किसी कपड़े के उसमें से, या ज्यादातर फिल्टर से उसको अलग कर देते हैं। ठीक है। ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द स्टाल्क, स्टाल्क से क्या कर देते हैं, ग्रेन को अलग करते हैं। एंड हार्वेस्टिंग के थ्रू मिल्क कर्ड इन द चर्न टू सेपरेट दी बटर को अलग करते हैं। एज बी लर्न दिस चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा था कि उसमें भी सेपरेट किए थे, लेकिन वहां पे क्या बताया था कि क्या करना था, मटेरियल की, वो प्लास्टिक का बना है, वुड का बना है, या मेटल का है। ओके। इस चैप्टर में जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या लार्ज पार्टिकल है उनकी प्रोसेस है, कि प्रोसेस पिकिंग कैसे होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, विनोविंग क्या होता है, थ्रेशनिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सारी बातें यहाँ पे सीखने वाले हो दोस्तों। ठीक है। तो देखा होगा वी गिन इन द कॉटन सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम इन द फाइबर। जो कॉटन होता है उसमें से जो ब्लैक कलर के उनके सीड होते हैं अलग करते हैं, कॉटन को अलग करते हैं। परहैप्स यू माइट इन हैव ईटन इन द सॉल्टेड दलिया एंड पोहा। जब दलिया आप पोहा खाते थे उसमें सॉल्ट मिक्स रहता है। यू हैड इन द चिलीज, चिलीज को आप पकड़ पकड़ के अलग कर देते थे हैंड पिकिंग के थ्रू, लेकिन क्या सॉल्ट को अलग कर पाते थे? नहीं। तो उसको कैसे करेंगे, सारी बातें यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले। सपोज दैट अगर मान लीजिए आपको एक पैकेट में दे दिया जाए कुछ कंटेन मैंगो और गोवा, और बोला जाए कि इनको अलग कर दीजिए, तो बहुत ईजिली है कि इनको पकड़ पकड़ के आप उसको अलग कर दोगे। लेकिन क्या उसमें छोटे पार्टिकल दे दिया जाए तो क्या आप अलग कर लोगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए कि बटर इज टेकन आउट बाय द च्यूरिंग मिल्क इन द बटर, अब बोला जाए कि बटर में से आप मिल्क में से बटर पकड़ के बाहर निकालो, क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए च्यूरिंग ही च्यूरिंग प्रोसेस के थ्रू ही उसको हम उसको अलग कर पाते हैं। चलिए दोस्तों अगले पेज में देखते हैं क्या क्या चीज है। अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंगो की तरह इमेजिंग कीजिए, क्या ग्लास में सैंड अगर डाल दिया जाए, ग्लास ऑफ सैंड विद इन द सॉल्ट मिक्स, इम्पॉसिबल। It is the impossible. It impossible even in the thick the separation from salt from the mixture by the picking grain of the sand by hand। बहुत पॉसिबल हो जाए, मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए सॉल्ट और सैंड को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को अलग कर पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। ये दोस्तों क्या है, द प्रोसेस ऑफ, देखिए अब यहाँ पे कुछ टेबल्स बना है। व्हाई डू द सेपरेट सब्सटेंस, इन सब्सटेंस को कैसे करोगे आप? द सेपरेट द स्टोन फ्रॉम इन द राइस, कैसे करोगे? अगर मान लीजिए कि राइस में स्टोन मिला दिया जाए तो कैसे करोगे? चर्निंग मिल्क ऑब्टेन इन द बटर, बटर मतलब कि मिल्क में से बटर कैसे निकालोगे? सेपरेट टिंग लीफ, तो ये दिया है टू रिमूव इन द इम्प्योरिटी हार्मफुल कंपोनेंट करते हैं, टू रिमूव इन द नॉन यूजफुल कंपोनेंट, और टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ओके। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पे आप सीखने वाले हो कि जितने भी सवाल यहाँ पे बन रहे हैं कि अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अगर किसी में मिक्स कर दिया जाए या मिक्सचर बना दिया जाए तो कैसे उनको सेपरेट करेंगे। ठीक है। प्रोसेस विथ पर्पस एंड दे वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। ओके। वी सी दैट बिफोर वी यूज a substance
वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, मतलब जो हार्मफुल होते हैं और जो नॉन यूजफुल होते हैं उनको क्या हम कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। गॉट इट माय पॉइंट, दैट में बी मिक्स विथ इट, ठीक है, जो उसमें मिक्स रहते हैं, मतलब मिश्रित रहते हैं। ओके, सम थिंग्स वी सेपरेट्स इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, हमको जो जिस जिस कंपोनेंट का यूजफुल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। आई होप गाइस आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम कुछ अब इसके मेथड समझेंगे धीरे धीरे। This substance to be separated may be particle of different size or material. These may be in any three state of matter. देखो, अब जो इस पार्टिकल को हम या मैटर को अलग अलग कर रहे हैं तो उनके थ्री टाइप्स होते हैं, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्या होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड्स होगा या गैस होगा, क्योंकि जो मैटर होता है वो थ्री टाइप में जनरली पाया जाता है। किसमें किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनकी क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। द मेथड ऑफ सेपरेशन, देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन, पहला क्या मेथड है आपका, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे ग्रेन दे दिया जाए और ग्रेन में क्या किया जाए, बड़े बड़े स्टोन मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए, स्टोन मिला दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाथ से पकड़ के जिसको रिमूव करना उसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन या हर्स एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, मतलब अदर ग्रेन फ्रॉम इट से क्या करते हैं, हैंड से पकड़ पकड़ के उसको रिमूव करते हैं। दिस मेथड हैंड पिकिंग कैन बी यूज सेपरेटिंग इन द स्लाइटली द लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटी लाइक पीस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हैश फ्रॉम इन द बीट राइट एंड पल्स। बीट राइट एंड पल्स में जो कंकड़ हो गए, छोटे छोटे घास हो गए, इनको रिमूव करने के लिए ये मेथड बहुत अच्छी यूजफुल होती है। द क्वांटिटी of such impurities usually not very large. In such situation we found that hand picking is convenient method of separating substance, मतलब बहुत ज्यादा अगर उसमें बारीकी इम्प्यूरिटीज ना हो, बड़े बड़े इम्प्यूरिटीज हो, इम्प्यूरिटी का जो इम्प्यूरिटीज या अनयूजफुल जो उनकी साइज लार्ज हो, तो हैंड पिकिंग सबसे सुटेबल मेथड्स होती है, जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो। ओके गाइस, चलिए इसी को अगली जो प्रोसेस है आपकी मेथड है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग का मतलब होता है यू मस्ट सीन इन द हैंडल ऑफ वीट इन द पैडी, मतलब कि जो बंडल, यहाँ पे हैंडल नहीं है दोस्तों, सॉरी बंडल है। बंडल मतलब देखा होगा यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं और यहाँ पे ये बालियां होती हैं जो गेहूं की होती हैं, और ये डंठल जो होते हैं इनको अलग करना, मतलब यहाँ पे ग्रेन वाले जो होते हैं, ग्रेन कवर्स, इनको अलग करना, और यहाँ पे जो बंडल्स बने हुए हैं इनको अलग करना। तो कैसे करेंगे अलग, देखिए आगे प्रोसेस कैसी होती है, ये जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, थ्रेशरिंग की प्रोसेस अपना रहा है। तो देखो कैसे करते हैं, द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के थ्रू क्या कर लिया आपने, हार्वेस्ट कर लिया, और स्टाल्क आर ड्राई इन द सन बिफोर द ग्रेन इन द सेपरेटेड फ्रॉम इन द एच, ठीक है, फ्रॉम देम, मतलब जब सन के अगर वो अच्छे से पक जाता है और उसके बाद उसको हम क्या कर लेते हैं, सन में उसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, ग्रेन से उसको अलग कर देते हैं। ईच स्टाल्क हैज मेनी ग्रेन सीड एंड अटैच टू इट, एक स्टाल में जो रहता है उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स इनबिल्ट रहते हैं, तो उसको रिमूव करना। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द 100 of in the bundle stalk lie in the field, the how does in the farmer separate grain in the seed from those bundle of stalk, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर बहुत सारे बंडल्स होंगे तो उनको वो कैसे करेगा। तो वन वे इन द पल्क, जैसे पल्क मैंगोज एंड गोबा फ्रॉम इन द ट्रीज बट इन द ग्रेन सीड आर नॉट मच स्मॉलर देन इन द मैंगो गोबा, मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैंगो गोबा को आप तो सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जो स्टाल का है और उसमें से ग्रेन उनको अलग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। सो plucking them from in their stalk would be in the impossible. How does one separation grain of the seed from their stalk, तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, द प्रोसेस दैट यूजफुल सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क
इट्स क्या कहते हैं इसको, थिसरिंग कहते हैं। इन दी प्रोसेस द स्टाल्क आर बीटिन टू इन द ट्रीज ग्रेन सीड, मतलब किसी में उसको बीट करते हैं ऐसे यहाँ पे स्टोन पे, तो यहाँ पे दाने उसके ग्रेन अलग हो जाते हैं, स्टाल्क अलग हो जाता है। ओके, इसको बोला जाता है थ्रेशरिंग इज द डन विद द हेल्प ऑफ बुलक, या बुलक कार्ट से, बुलक से भी कर सकते हैं। बुलक कार्ट से तो ढोने का, उसको ले जाने ले आने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। बुलक के उसको चारों तरफ घुमा देते हैं तो वहां से भी अलग हो जाता है। आज के डेट में तो मशीनें आ गई हैं, आल्सो यूज इन द थ्रेश लार्जर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, जहां पे लार्जर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन होता है वहां पे दोस्तों क्या यूज करते हैं, थ्रेशरिंग का यूज करते हैं, जो कि मशीन के द्वारा किया जाता है। विनोविंग क्या होता है दोस्तों, तो ये एक तरह का मिक्सचर ड्राई विच इन द सॉडस्ट इन द पाउडर इन द ड्राई लीव। अगर मतलब विनोविंग क्या कहलाता है कि अगर मान लीजिए जो स्टाल्क है वो आपके सीड में मिक्स है, तो उसको क्या कर देते हैं, एयर के ऊपर जैसे डालते हैं तो जो हल्का हल्का पार्टिकल्स होता है, धूल वगैरह, वो उड़ के ऊपर चला जाता है, आगे चला जाता है, और ग्रेन जो लार्ज साइज का हो जाता है वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां से समझना कि दिस मेथड इज द सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द विनोइंग। विनोइंग इज द यूज सेपरेशन इन द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। अगर मान लीजिए कुछ में लाइटर और हाइवियर कंपोनेंट मिक्स हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है बाय विंड एंड बाय ब्लोइंग एयर, या तो विंड के थ्रू चला जाएगा या तो अलग के थ्रू चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इसको सूप बोलते हैं, सूप से ऊपर से डालते हैं, यहाँ से एयर जा रही है, एयर जा रही है, तो यहाँ से ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है, लाइटर है, ये पार्टिकल लाइटर है, और ये पार्टिकल क्या होता है, हैवियर होता है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस मेथड को ज्यादातर किसान लोग यूज करते हैं। द लाइटर हैश पार्टिकल को, जो ग्रेन वगैरह में हैश पार्टिकल आ जाता, हैश मतलब कचड़ा, तो उसको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सीड, फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन से। द हैश पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, विंड के थ्रू वो दूर उड़ जाता है, दूर चला जाता है, एंड सीड ग्रेन गेट इन द सेपरेट फ्रॉम इन द हीप्स नियर इन द प्लेटफॉर्म। विनोइंग, जहां पे विनोइंग डालते हो वहीं पे नीचे ड्रॉप हो जाता है। दिस सेपरेशन हैज is used for many purpose such as of the fodder of cattle के काम में भी आता है। चलिए हम बात करते हैं, कैटल मतलब जो बच जाता है उसको गाय भैंस जानवरों को खाने के काम में भी आ जाता है। सीविंग क्या कहलाता है, सीविंग क्या कहता है, वी इन द वी प्रिपरेशन इन द डैश ऑफ द फ्लोर, जैसे कि डिश ऑफ द फ्लोर, मतलब अगर आप किसी फ्लोर मतलब समझ रहे हो ना, आटा, आटा से अगर आप कुछ बनाने चाहते हो तो उसको पहले इम्प्योरिटी को अच्छे से उसको क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब होता है चालना, क्या होता है, चालना, चालन, ठीक है, चालना, चलना नहीं, चालना। इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी इन द ब्रेन इन द प्रेजेंट इन, घरों में देखा होगा मम्मी दादी नानी लोग ऐसा करती हैं कि आटे को उसको छानते हैं तो बड़ा बड़ा जो कचड़ा वगैरह उसमें आ जाते हैं वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। प्योर ऑफ द फ्लोर इनटू इन इट, द सिविंग इन द अलाउ इन द फाइन फ्लोर इन द पार्टिकल, जस्ट लाइक आपने ये देख पा रहे हो, देख पा रहे हो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, शिविंग कर रहा है। यहाँ पे बिगर जो इम्प्योरिटी होगी वो रिमेन सीव में रह जाएगी, इसको सीव बोलते हैं, और बाकी जो स्मॉल पार्टिकल्स होगा वो नीचे ड्रॉप हो जाता है। द फ्लोर मील इम्प्योरिटी इन द लाइक इन द हैश स्टोन रिमूव फ्रॉम इन द व्हीट बिफोर इन द ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से पहले ऐसा उसको अलग कर लेना चाहिए। बैग फुल of wheat in the period in the starting sieve. This sieving in the removed piece of stone in the stalk and has that may still remain within the wheat after in the threshing and winnowing के बाद ऐसा करते हैं। पहले threshing हो जाता है, winnowing उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं। You may have also noticed that similar sieving बीइंग इन द यूज इन द कंस्ट्रक्शन साइड में किया होगा। कंस्ट्रक्शन में जो वो सैंड वगैरह होती है उनको चालने के काम में, स्विमिंग करने के काम में आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसमें एक मतलब साइज का बड़ा बड़ा जो लार्जर साइज होता है उसको आउट कर देते हैं, जो स्मॉल साइज होता है उसको एक साइड कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि जो भी चीज नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। देखिए it may not possible in the separate in the component mixture of in the winnowing and hand picking, for in the example there are lighter impurity in the dust and in the particle in the rice pulse वगैरह। इनमें अगर डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है
तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन या डेक्टेशन के थ्रू कर सकते हैं। द राइस पल्स आर यूजुअली इन द वॉश बिफोर इन द कुकिंग। राइस पल्स एक ऐसा होता है कि जिसको हम पहले वॉश करते हैं और देन उसके बाद हम उसको कुक करते हैं, पकाने के काम में लाते हैं। व्हेन यू एडेड इन द वाटर दीज इम्प्योरिटी लाइक इन द डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेट हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बात करेंगे। आ रहा है समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और भी अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। दीज इम्प्योरिटी गो इनटू द वाटर। जब हम देखते हैं कि वो इम्प्योरिटी कहाँ चली जाती है, वाटर में चली जाती है, जब आप पल्स और राइस को पानी में डुबा देते हो। ओके दोस्तों, नाउ what will be sink to in the bottom in the vessel, the rice in the dust? Why does have you seen that your vessel is tilt pure our out the dirty water? ठीक है, गंदा गंदा पानी एकदम डर्टी वाटर निकलता रहता है अगर उसमें इम्प्योरिटी रहती है तो। when you the heavier component in the mixture in the settle after water is added to its, अगर इसमें वाटर हम अगर ऐड करते रह जाते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे सेटल हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस ये हो जाती है अगर किसी में डस्ट पार्टिकल है तो वाटर मिलाने से वो नीचे सेटल हो जाता है। ओके, वेट वाटर है, उसको वाटर को सेपरेट कर लीजिए तो नीचे क्या हो जाएगी, along with the dust is removed, the process is called the, वो कहलाता है decantation। ठीक है, let us define in the few mixture that can be separate through in the sedimentation and decantation। ठीक है, the same principle used in the separation mixture of two liquids do not mix within the each other। जैसे कि ऑयल एंड वाटर दोनों मिक्स नहीं होते लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं, सेपरेशन बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते। जैसे अगर आप वाटर में ऑयल डाल दो तो ऑयल ऊपर तैरता रहता है क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच द लिक्विड अलाउड टू द सैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, उसमें दो लेयर बन जाती है तो उसको हम उसको अलग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म ऑफ टॉप लेयर कैन बी सेपरेट बाय द डेकेटेशन। मतलब समझ में आया आपको कि जैसे गिलास में वाटर है, ऊपर ऑयल है तो उसको ऑयल को बाहर कर लो और नीचे नीचे वाटर ड्रॉप हो जाए, उसको बोलते हैं डेकेटेशन। ठीक है, लेट अस अगेन कंसीडर मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखा रहा मिक्सचर, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे वाटर है। अब दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनडिसॉल्व मटेरियल। अनडिसॉल्व मटेरियल क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है, बाकी जो डिसॉल्व मटेरियल है दूसरे में उसको सेपरेट कर लेते हैं। ओके, ये एक्टिविटी है, आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। This process is called the filtration, which method of in the separation tea leaves from in the separation tea bitter। समझ में आकर, टी बिटर देखा होगा कैसे टी को सेपरेशन कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। उसमें वो एक फिल्टर लगा के उसको अलग कर लेता है। ठीक है, और डेकेटेशन और फिल्ट्रेशन प्लस ये एक्टिविटी है भैया। यहाँ पे वही चीज जो अभी बताया था के थ्रू कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से क्या, ये फिल्टर पेपर कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं। ये क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है और इसको ऐसे बना के अपन यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। सपोज दैट अगर आप सैंड मिला दो वाटर में तो वाटर कितना मतलब एक मैडी टाइप में लगने लगता है, डर्टी। लेकिन अगर ऐसा फिल्टर पेपर के थ्रू उसको छान दो तो सैंड जो होता है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे वाटर ही ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको एक देख लेते हैं। द मिक्सचर is then poured on in the filter paper in the solid particle of the mixture do not in the pass through it and remain on the filter paper। मैंने वही बताया, जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो पास नहीं हो पाता है लेकिन लिक्विड पास उससे हो जाता है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर इन द ड्रिंकिंग टू सेपरेट। अपन इसी फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट कर लेते हैं, जो कि उसके अनयूज पार्टिकल्स होते हैं, सीड वगैरह या सॉलिड पार्टिकल और पल्प, वो वहीं पे रह जाते हैं, बाकी जो उसका जूस होता है वो नीचे ड्रॉप हो जाता है। द मेथड फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज। ठीक है, कॉटेज चीज पनीर बनाने के काम में आता है एट होम। पनीर बनाने में देखा होगा, उस पर दूध में रीठा डाल के उस दूध को वो कर देते हैं, फिर उसमें कपड़े में उसको अलग कर लेते हैं पनीर को, वाटर उसका अलग रिमूव हो जाता है।
सी दैट फॉर मेकिंग पनीर इन द फ्यू ड्रॉप इन द लेमन जूस डाल देते हैं या रीठा इसी को बोलते हैं। एडेड द मिल्क इन द बॉयल एंड दिस मिक्सचर इन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, पनीर अलग हो जाता है एंड लिक्विड ड्रॉप हो जाता है। पनीर देम सेपरेट बाय द फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रो अ फाइन क्लॉथ एंड स्टेनर के थ्रू उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब भैया इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप वाटर में सॉल्ट मिला दो, अब हमको सॉल्ट और वाटर अलग करना, सॉल्ट हमको अलग करना, तो क्या करेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, इतना हीट करेंगे कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग में क्या बच जाएगा, आपके कंटेनर में वेसल में क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन। समझना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यूज इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, द प्रोसेस ऑफ द conversion of water into vapor is called in the evaporation। क्या होता है इसको, evaporation। दिस प्रोसेस the process of evaporation टेक प्लेस कंटिन्यूसली। ठीक, इसमें अगर वाटर प्रेजेंट रहता है तब, तो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, सॉल्ट कैसे अलग न होगा, सी वाटर कंटेन इन द मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट। आपने देखा होगा सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट रहते हैं, उनको कैसे सेपरेट करते हैं, तो वहां पे एक क्या बना के रखते हैं, एक फील्ड बना के रखते हैं, खेत बना के रखते हैं, और वहां पे पानी को स्टोर कर लेते हैं, वाटर वहां पे रिमूव हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है, और क्या बन जाता है, सॉल्ट। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट बना के रखते हैं, तो वाटर गेट इन द हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू इन द वाटर वेपर एंड थ्रो इवेपरेट। धीरे धीरे उसमें सनलाइट जब पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है, और फ्यू डे के बाद वो क्या बच जाता है, सॉल्ट इवेपरेट कंप्लीटली लिविंग इन द बिहाइंड, क्या बच जाता है, सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन, और इसमें और भी जो थोड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती है उसको रिमूव कर लेते हैं। देखो, ऑप्टोनिक सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, यहाँ पे ये बने रहते हैं, यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, जब यहाँ पे लहरें वेव्स आती हैं तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इसको हम अलग करके फिर उसको और प्यूरिफाई करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के थ्रू सेपरेशन, you study some method for in the separation of substance from their mixture, often one method is not sufficiently to separation of different substance present in the mixture। एक मेथड ऐसी नहीं है कि सबको सेपरेशन कर सकती है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मैटर के लिए, डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। वी नीड यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यह एक्टिविटी बता रहा है कि यहाँ से कैसे इवेपोरेट करते हैं, तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है ये, और यहाँ पे क्या रख दिया, इसने आइस रख दिया, तो यहाँ से जो इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ से स्टॉप होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड होकर क्या हो रहा है, कंडेंसेट होकर ड्रॉप हो रहा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब यहाँ पे इवेपोरेट होकर, जैसे कि ये इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होकर बाद वो ड्रॉप्स क्या हो रही, कोल्ड हो रही है, और कोल्ड होकर जब स्टोर हो जाती है और ज्यादा वेट की हो जाती है तो नीचे ग्लास में ड्रॉप हो रही। ओके, ये एक्टिविटी इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे देखो, समझो इसको बात को, दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी किया कि तीन तरह के यहाँ पे हो सकता है ये डिसॉल्व। देखो, एक होता है सैचुरेटेड, होता है सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जब अपन सोल्यूशन बनाते हैं, ध्यान देना, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो दोस्तों समझना, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाटर, और सोल्यूट का मतलब ले रहा हूँ यहाँ पे सॉल्ट। अगर मान लीजिए सॉल्ट कम है वाटर से, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा जो कि इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर दूं, सोल्यूट को ग्रेटर कर दूं और सॉल्वेंट को कम कर दूं, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज
did not have in the sufficient quantity of water and dissolve in the all the salt in mixture. Is there some way that in the water could made in the dissolve more salt before in the solution get in the saturated? मतलब जिससे कि अब और हम ज्यादा सोल्यूशन उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो सोल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड सोल्यूशन था। और अगर उसमें हम ज्यादा मिला देते हैं तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्षमा, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में नहीं दोस्तों, इसी चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन उस चैप्टर में मैं क्या बताने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि इन कीवर्ड्स जो दिए हैं इनकी डिफिनेशन बताने वाला हूँ। ये कीवर्ड्स की डिफिनेशन क्या होगी बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज की आपके जो आंसर क्वेश्चन दिए इनका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आंसर का कीवर्ड का आपको सोल्यूशन बताऊं, आपके ये एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताऊं, तो हमारा अगला पार्ट कल आपको वीडियो इसका मैं पार्ट 2 बना के डालने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो आपको ये सोल्यूशन डालने वाला हूं और प्लस कीवर्ड के मीनिंग डालने वाला हूं या डिफिनेशन डालने वाला हूं, तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।